उस जमाने में राजा अपनी सारी रानियों को एक साथ खुश कैसे रख पाते थे और पाकिस्तानी नौकर ने बनाई ऐसी बिरयानी की मालकिन को उससे इश्क हो गया। जानिए फिर क्या हुआ और वीडियो के अंत में जानेंगे कि आखिर नीता अंबानी ने किस पर्सनल काम के लिए रोबोट खरीदा है। पाकिस्तान में आए दिन ऐसा कुछ होता रहता है जो लोगों को हैरत में डाल देता है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है जब आलिया नाम की लड़की के घर में खाना बनाने वाले रफीक ने ऐसा मटन बनाया कि जिसे खाकर आलिया रफीक के प्यार में पड़ गई। आपको बता दें कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आलिया सिर्फ 22 साल की हैं और रफीक 55 के, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इश्क में यूं डूबे कि इन दोनों ने शादी कर डाली। अब ऐसा तो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। नंबर 7, अब यह बात तो हर कोई जानता है कि पुराने जमाने में राजाओं की एक रानी तो नहीं हुआ करती थी, 5 से 6 और 100 रानियां होना आम बात होती थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक साथ इतनी रानियों को राजा खुश कैसे रखते थे, मतलब स्टैमिना के लिए राजा क्या क्या करते होंगे। तो आपको बता दें कि राजा के पास अपना राजवैद हुआ करता था जो उन्हें जड़ी बूटियां, केमिकल मेडिसिन दिया करते थे, जिससे अश्वगंधा, शिलाजीत, केसर, सफेद मूसली जैसी कई चीजें शामिल हुआ करती थी और डाइट में ये सब चीजें जरूर ऐड की जाती थी जिससे उनकी अंदरूनी शक्ति बनी रहे। नंबर 6, आपने देखा होगा कि आज से 20 साल पुराने सिक्के भी हजारों रुपए में बिकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपकी दादी के खजाने में अंग्रेजों के जमाने के सिक्के छुपे रखे हैं तो जल्दी से उसे निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपको करोड़पति बना सकते हैं। दरअसल आप OLX की साइट पर जाकर 1 रुपए के सिक्के को नीलाम कर सकते हैं। ऐसी एक नीलामी हाल ही में हुई है जिसमें 1 रुपए का सिक्का 1-2 नहीं बल्कि 10 करोड़ रुपए में बिका है। पुराने सिक्के खरीदने के शौकीन लोग जिन्हें एंटीक सामान खरीदने का शौक होता है वो इसके लिए कितनी भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 5, भारत में ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भारतीय ट्रेन में कभी नहीं चढ़ा होगा और आपने भी एक बार तो ट्रेन में कदम रखा ही होगा। तो आपसे एक सवाल है कि आपने ट्रेन के डिब्बे में दिखने वाली पीली सफेद लाइन को कभी नोटिस किया है? अगर हाँ तो क्या आपको पता है कि आखिर ये डिब्बों पर क्यों बनी होती है? आपको बता दें ये तिरछी लाइन जनरल बोगी को दिखाती है जो टॉयलेट के ठीक ऊपर बनी होती है। अगर आप दूर से ना समझ पाए कि ये डिब्बा कौन सा है तो ये लाइन देखकर तो आपको समझ आ जाएगा। क्या आपको ये छोटी सी जानकारी पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीता अंबानी से जुड़ी खबरें आए दिन आपको सामने आती रहती हैं, जैसे अब वो नानी भी बन गई हैं और वो भी जोड़वा बेबीज की। लेकिन इतनी उम्र हो जाने पर भी उनके शौक में कोई कमी नहीं है। नीता ने अपने लिए एक रोबोट खरीदा है जो सिर्फ उनके पर्सनल काम के लिए है। दरअसल ये रोबोट नीता की हर बात सुनता है और इसकी कीमत सुनकर तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसकी कीमत अरबों में है। एक तरफ से उनके लविश कलेक्शन का एक हिस्सा है जो इनके सारे काम फटाफट निपटा देता है। नंबर 3, गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि BCCI ने नीरज का भाला करोड़ों रुपए में खरीदा था? दरअसल गोल्डन बॉय ने टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें अपना भाला गिफ्ट किया था। इस रोल के साथ कई और चीजों की नीलामी हुई और इसकी रकम नमामि गंगे प्रोग्राम में दी गई BCCI ने, जिससे कि नीरज का भाला 1 करोड़ में खरीदा। BCCI अक्सर ऐसे इनिशिएटिव करता हुआ देखा जाता है जिन्होंने कोरोना महामारी के समय PM केयर फंड में 51 करोड़ रुपए दान भी दिए थे। नंबर 2, आपने शायद ऐसे पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ऊंट के मुंह में जहरीला सांप डालना एकदम आम बात है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि ऊंट को एक बीमारी होती है जिसमें वो खाना पीना छोड़ देता है। ऐसे में उसके इलाज के लिए उसे जहरीला सांप खिलाया जाता है। उसके बाद उसके मुंह में पानी डाल दिया जाता है। इस बीमारी को हयाम कहते हैं, जिसे ठीक करने के लिए पाइथन और कोबरा जैसे सांप खिलाए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर अभी भी इस तरीकों को करने से मना करते हैं, लेकिन लोकल लोग ऐसा करते हैं और उनका मानना है कि ऊंट ठीक भी हो जाता है। नंबर 1, बता दें कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन पहुंच चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस नंबर को छूने में इंडिया का सबसे बड़ा योगदान भी है, जबकि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला चीन भी इससे पीछे रह गया है। इंडिया ने इसमें 177 मिलियन लोग जोड़े हैं। UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड ने ऐसा भी अनुमान लगाया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा।